हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड बाय अनुज सर पर। तो दोस्तों, आज डिक्टेशन की हमारी एक और नई सीरीज शुरू हो रही है। ठीक है, जो हम लोग शुरू कर रहे हैं निबंध की। आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनो का स्किल टेस्ट बहुत ज़्यादा टफ होता है। क्या पता आपको कोई निबंध ही बोल दे, या फिर आपको कोई जीवनी बोल दे, या फिर आपको दैनिक संपादकीय बोल दे। कोई भी दोस्तों, मैं आपके लिए हर एक संभव असंभव प्रयास कर रहा हूँ। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ डिक्टेशन लिखनी है, उसको ट्रांसक्राइब करना है बस। ठीक है, बस अगर अगर हमारी मेरी मेहनत आप सभी को अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर कर जरूर जाइएगा। ठीक है, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है। चलिए, ये डिक्टेशन की स्पीड होगी 80 WPM। ठीक, हालांकि तो स्पीड एक्यूरेट नहीं होगी, स्पीड में फ्लक्चुएशन होता रहेगा। चलिए, असली डिक्टेशन स्टार्ट होगी अगले 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। भारत का समृद्ध और न्यायपूर्ण भविष्य महिलाओं के सशक्तिकरण से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। यह विचार केवल लिंग समानता से कहीं आगे है। यह समाज की संरचनाओं में एक मूलभूत बदलाव का संकेत देता है, जहां महिलाएं केवल भागीदारी नहीं हैं, बल्कि सक्रिय नेता और सकारात्मक बदलाव के उत्प्रेरक हैं। जैसा कि नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने कहा, एक बच्चा, एक शिक्षक, एक किताब, एक कलम दुनिया बदल सकती है। महिलाओं के योगदान अपने अधिकारियों की वकालत करने से लेकर शिक्षा और करियर के अवसरों का पीछा करने तक अमूल्य है। महिलाओं को सशक्त बनाना न केवल नैतिक रूप से अनिवार्य है, बल्कि यह टिकाऊ विकास और आर्थिक समृद्धि का आधार भी है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य सामाजिक प्रगति के लिए लिंग समानता के सर्वोच्च महत्व को पहचानते हैं। भारत अपने काम करने योग्य आयु की महिलाओं की महत्वपूर्ण आबादी के साथ आर्थिक विकास के लिए इस संसाधन का उपयोग करने की अपर क्षमता रखता है। इस क्षमता के बावजूद भारत में महिलाओं का वर्तमान जीडीपी में योगदान मामूली 18% है, जो आर्थिक शक्ति के एक महत्वपूर्ण अनछुए भंडार को दर्शाता है। समान अवसर प्रदान करके भारत अपने जीडीपी में 2025 तक $770 बिलियन का जबरदस्त योगदान दे सकता है। यह महिलाओं की आर्थिक भागीदारी की अपार क्षमता पर मैकिन्जे ग्लोबल इंस्टीट्यूट के आकलन को उजागर करता है। यह महिलाओं की आर्थिक भागीदारी की अपार क्षमता को रेखांकित करता है। भारत सरकार महिला सशक्तिकरण के महत्व को पहचानते हुए महिला उद्यमियों के लिए अधिक समावेशी और सहायक माहौल को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठा रही है। भारत की वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण द्वारा
प्रस्तुत 2024 के अंतरिम बजट में महिलाओं को विकसित भारत के 4 स्तंभों में से एक के रूप में उजागर किया। उद्यमिता रहने में आसानी और गरिमा को प्रगति के प्रमुख चालकों के रूप में उजागर किया। उद्यमिता रहने में आसानी और गरिमा पिछले 10 वर्षों में गति पकड़ी है, जबकि कार्यबल में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी और उच्च शिक्षा में स्टेम, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित पाठ्यक्रमों में उनके नामांकन के लिए भारतीय महिलाओं की सराहना और मान्यता दी जा रही है। वित्त मंत्री ने कार्यबल में महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करते हुए कहा, बजट ने पिछले एक दशक में महिलाओं को विशेष रूप से 30 करोड़ ऋण दिए गए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत स्वीकृत 43 करोड़ ऋणों के साथ कुल $270.92 बिलियन के वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। इसके अलावा सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए सक्रिय पहल की है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम महिला उद्यमियों के लिए उच्च दर पर ऋण संबंधित सब्सिडी प्रदान करता है। महिला कोयर योजना महिला कारीगरों को सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण और प्रोत्साहन प्रदान करती है। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप लोग बताइए आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपने ये डिक्टेशन कर लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ ऐसा कोई भी मैटर नहीं होगा जिसको आप लोग लिख ना सकें। इसलिए इसकी बार बार प्रैक्टिस करिए। इसी डिक्टेशन को आप कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करिए। फिर उसके बाद आप बताइए कि मुझे आपकी स्पीड अच्छी हुई कि नहीं हुई। ठीक है, चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम लोग कल फिर मिलते हैं इसी एक और नई निबंध के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।